हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम केमिस्ट्री। दिसंबर 2019 में हमारे पास सीएसआर नेट के 2 एग्जाम हुए थे। फर्स्ट एग्जाम होता 15 दिसंबर 2019 को एंड जो सेकंड एग्जाम होता असाम मेघालय स्टेट का 27 दिसंबर 2019 को। जो असम मेघालय स्टेट का जो एग्जाम होता उसमें हमारे पास हेमंड पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जो हेमंड पोस्टुलेट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग इज। जो हमारे पास हेमंड पोस्टुलेट होता है उसके हमें जो ये 4 ऑप्शन दे रखे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने की, इसकी हेमंड पोस्टुलेट करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं हेमंड पोस्टुलेट को। अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास अगर हेमंड पोस्टुलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको इजिली सोल्व कर सके। हेमंड पोस्टुलेट Hammond postulate states that the transition state of a reaction resemble either the reactant or the product to whichever it is closer is energy। Hammond postulate क्या कहता है कि हमारे पास जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। जो रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है तो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमारे पास रिजेंबल करेगी या तो रिएक्टेंट के साथ या प्रोडक्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की, अगर वो क्लोजर टू होगी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट के, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगी रिएक्टेंट से। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी क्लोजर टू होती है ट्रांजिशन स्टेट के, तो हमारे पास रिजेंबल करेगी विद दी प्रोडक्ट के साथ। तो दिस इज द हेमंड पोस्टुलेट। तो हमारे पास जब भी रिएक्शन होती है तो हमारा 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमारे पास क्या आती है, इवोल्व होती है, मतलब हीट हमारे पास निकलती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट हमारे पास क्या होती है, कंज्यूम होती है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है हमारे पास, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसकी एनर्जी क्लोजर टू दी होती है रिएक्टेंट के देन टू दी प्रोडक्ट। तो अगर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की क्लोजर टू होती है रिएक्टेंट से इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगी रिएक्टेंट के साथ। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है, यहाँ हीट अगर हमारे पास इवोल्व होती है बाहर की तरफ निकलती है तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर हो जाएगी, यहाँ हायर है। ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन इधर है। जब हम एनर्जी देखेंगे इनकी क्लोजर टू होगी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ट्रांजिशन स्टेट की, तो हमारे पास जब क्या देखते हैं हम कि जो ये हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस है ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट का, और ट्रांजिशन जो एनर्जी का डिफरेंस है हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट का, तो ये तो हमारे पास जो डिफरेंस है ये एनर्जी इधर प्रोडक्ट के साथ लार्ज है, इधर है स्मॉल। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्लोजर टू होती है रिएक्टेंट के, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू द रिएक्टेंट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट। सो द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू द रिएक्टेंट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Now we see the Hammond postulate in the case of endothermic reaction. In an endothermic reaction, the transition state is closer to the product than to the reactant in energy. एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होती है वो क्लोजर टू होती है प्रोडक्ट के। सो अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू द प्रोडक्ट बिकॉज जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी वो क्लोजर टू होती है प्रोडक्ट के इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगी विद द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट। सो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इधर ये प्रोडक्ट। जब एनर्जी डिफरेंस देखेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट का, यहाँ लार्ज है, यहाँ पर हमारा एनर्जी डिफरेंस है वो स्मॉलर ट्रांजिशन स्टेट है, जो ये जो हमारा डिफरेंस है स्मॉल है। तो हम इस केस में हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी क्लोजर टू दी होगी प्रोडक्ट के, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल टू दी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट। सो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस concept of Hammond postulate for endothermic and exothermic reaction। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हेमंड पोस्टुलेट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग इज। तो हमें हेमंड पोस्टुलेट की जो ये करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है जो 4 ऑप्शन में दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल मींस रिएक्टेंट। तो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में,
यहाँ रिएक्टेंट होता है, यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है हाई एनर्जी पे, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है जो इसकी एनर्जी क्लोजर टू होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के, तो हमारे पास तो ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेगी प्रोडक्ट के साथ। बट हमारे स्टेटमेंट में क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करे स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टेंट के साथ, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल द प्रोडक्ट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास लोअर एनर्जी में बनता है, यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस स्मॉल है, और प्रोडक्ट के साथ जो एनर्जी का डिफरेंस रिएक्टेंट जो ट्रांजिशन स्टेट इसका लार्ज है। तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्लोजर टू होती है रिएक्टेंट की, तो ट्रांजिशन स्टेट हमारा रिजेंबल करेगी रिएक्टेंट के साथ इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट स्टेटमेंट में क्या दिया हमें, जो ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो रिजेंबल करेगी प्रोडक्ट के साथ, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्या, जो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल दी प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हमारे ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी क्लोजर टू होती है प्रोडक्ट के, तो ट्रांजिशन स्टेट अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट रिजेंबल करेगी प्रोडक्ट के साथ। तो हमारे स्टेटमेंट में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन रिजेंबल दी प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो हैमंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या, द ट्रांजिशन स्टेट इन एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन डज नॉट बियर एनी रिजेंबल टू दी आइदर द स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट। बट हमारे पास हैमंड पोस्टुलेट में क्या ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करती है आइदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू हैमंड पोस्टुलेट थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के CSR नेट एग्जाम से रिलेटेड फर्दर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे एम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।